नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके काम की रहेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला, अब सरकार ने दे दी है बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि जीएसटी पर कोविड सेंस लगाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि कोरोना से जंग में महाराष्ट्र ने केरल से मांगी मदद, अनुभवी डॉक्टर और नर्स की भेजने की अपील। जी हां दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि क्या फिर से राहत पैकेज में हो रही है तैयारी, वित्त मंत्री बोली बंद नहीं है दरवाजे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि अब कोरोना वायरस नहीं बल्कि लोगों को सता रहा है इस बात का डर। जी हां, इसके बाद हम जानेंगे कि 1500 रुपए में पूरी हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरतें। जानिए क्या है ये पूरा ऑफर, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जानिए कितना होगा इजाफा, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, देखते रहिए। YouTube ने लॉन्च किया नींद से जुड़ा ये खास फीचर, ऐसे आएगा आपके बहुत काम। जी हां दोस्तों, इसके बाद बता दें कि आ गई कोरोना की एक्सपायरी डेट, इस तारीख को खत्म हो जाएगी ये महामारी। जी हां दोस्तों, इसके बाद आपको बताएंगे कि पहली बार जूम वीडियो ऐप के जरिए कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। जी हां दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बनाएगी प्रवासी आयोग, श्रमिकों को मिलेगी ये गारंटी। खबरें विस्तार से जानने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। अगर आप भी 500 रुपए पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ये बताएं कि लॉकडाउन 4 किस तारीख को खत्म होगा। चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। चलिए नजर डालते हैं कोरोना से संक्रमित आंकड़ों पर। देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1,33,857 हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से सबसे ज्यादा रिकवरी रेट सशस्त्र बलों से जवानों का हो रहा है। अब तक 60% जवान कोरोना को मात दे चुके हैं। बीएसएफ के 400 से ज्यादा संक्रमितों में से 286 ठीक हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब सरकार दे रही है ये राहत। केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। पर्याप्त जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी तो इसके लिए पेनल्टी या लेट फीस नहीं लगेगी। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक निर्देश जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल संबंधित किसी डॉक्यूमेंट का काम पेंडिंग है या रिवेन्यू नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक की कोई पेनल्टी या लेट फीस नहीं ली जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीएसटी पर कोविड सेंस नहीं लगाएगी सरकार। कंपनियों को पहले से ही बिक्री में गिरावट और मांग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि इससे पहले कुछ खबरों में कहा गया था कि केंद्र सरकार जीएसटी पर उसी तरह का आपदा उपकर लगाने का विचार कर रही है जैसे केरल सरकार ने पिछले साल जून में बाढ़ उपकर लगाया था। वित्त मंत्रालय ने सूत्रों से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्तमान आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार का आपदा उपकर लगाना अपने आप में एक आपदा से कम नहीं होगा। सूत्र ने कहा इस तरह किसी भी उपाय से उपभोक्ताओं का हौसला गिर सकता है और बाजार और कमजोर हो सकती है, खासकर तब जब सरकार उपभोग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से जंग में महाराष्ट्र ने केरल से मांगी मदद, अनुभवी डॉक्टर और नर्स भेजने की अपील। कोरोना महामारी में देश में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने में काफी हद तक सफल रही केरल सरकार से अपील की है। मुंबई में कोरोना मरीजों के इलाज के अनुभवी डॉक्टर और नर्स को भेजे। असल में मुंबई में बनने वाले 60 बेड वाले अस्पताल के लिए डॉक्टर और नर्सों की जरूरत है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पिछले हफ्ते के शैलजा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबी बातचीत की। दौरान केरल में कोरोना वायरस के मामले से निपटने के तौर पर तरीकों और मॉडल की चर्चा की गई थी। अगली बड़ी खबर, क्या फिर से राहत पैकेज की तैयारी हो रही है? वित्त मंत्री बोली अभी दरवाजे बंद नहीं। कोरोना संकट में सुस्त पड़े इकोनॉमी का बेस्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस बड़े आर्थिक पैकेज के बावजूद उद्योग उत्साहन का माहौल नहीं है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे भी राहत देने के संकेत दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने भाजपा नेता नालिक कोहली के साथ संवाद में कहा कि आर्थिक वृद्धि दर का वास्तविक आंकलन करना अभी संभव नहीं है। अभी यह बता पाना मुश्किल है कि महामारी कब तक शांत होती है।
वित्त मंत्री ने कहा, मैं दरवाजे कतई बंद नहीं कर रही हूं, मैं उद्योग से जानकारी लेना जारी रखूंगी। हमने जो घोषणाएं की है उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे स्थिति क्या रहती है इसी के हिसाब से हमें कदम उठाना होगा। इस वित्त वर्ष के अभी 2 महीने आए हैं, 10 महीने अभी बचे हैं। निर्मला सीतारमन ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब आर्थिक पैकेज को लेकर सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार माना है कि इस साल देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाएगी। ये जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब कोरोना वायरस नहीं बल्कि लोगों को सता रहा है इस बात का डर। चलिए जानते हैं। वैश्विक महामारी के इस दौर में अब लोगों को कोरोना का नहीं बल्कि किसी और का डर सता रहा है। IIM लखनऊ ने अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सेंटीमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन नाम से इस स्टडी से पता चलता है कि 80% लोग इस बात को लेकर चिंतित है और 40% लोग डरे हुए हैं और 22% लोग बहुत ज्यादा दुखी है। अगली बड़ी खबर, 1500 रुपए में पूरी हो जाएगी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरतें। कोरोना वायरस महामारी को लेकर अनिश्चितता का दौर अभी भी जारी है। इस बीच देश के सबसे बड़े हेल्थ केयर नेटवर्क में से एक रुपे कार्ड होल्डर्स और UPI यूजर्स के लिए एक खास यूनिवर्सल कवर लेकर आया है। इस कंपनी ने दावा किया यह सभी मायनों में आत्मनिर्भर भारत को लेकर उठाया गया कदम है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के इस फैसले के बाद बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने केंद्र सरकार द्वारा EPF योजना को 12% से घटाकर 10% किए जाने के संबंध में कई जानकारियां दी है। आर्थिक सहायता पैकेज के ऐलान के बाद कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा कुछ बातों को लेकर स्पष्टता की मांग की जा रही है। सरकार द्वारा इसे नोटिफाई करने के बाद EPFO ने इस बारे में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है। YouTube ने लॉन्च किया नींद से जुड़ा खास ऐप। चलिए जानते हैं। YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक नया फीचर पेश किया है जो आपकी नींद को ध्यान में रखकर उतारा गया है। YouTube ने नए बेड टाइम रिमाइंडर की सुविधा की घोषणा की। इस मकसद से देर रात तक YouTube इस्तेमाल करने वालों को अलर्ट भेजना है ताकि वे स्क्रीन पर ज्यादा समय न बिताकर समय पर सो सके। ये YouTube की डिजिटल बेल बलाइंग पहल का हिस्से के रूप में शामिल है जो सोते समय यूजर्स को याद दिलाने के लिए रिमाइंडर का एक बढ़िया फीचर है। इसे यूजर्स को उनके स्क्रीन पर बताने वाले समय में कटौती करने की मदद मिलेगी। YouTube ने कहा है कि आप वीडियो देखने से रोकने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित कर सकते हैं और कब बिस्तर पर जा पाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ गई है कोरोना की एक्सपायरी डेट। इस तारीख के बाद खत्म हो जाएगी महामारी। वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में वो तारीख बताई है जिसे कुछ देशों में कोरोना की महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिंगापुर के रिसर्च में कहा गया है कि 30 सितंबर के बाद ब्रिटेन में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी एक तारीख का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 4 महीने के बाद कोरोना की महामारी ब्रिटेन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साइंटिस्टों की टीम ने एक तारीख का ऐलान 7 मई को किया था। उस वक्त तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस के चलते 30,000 मौतें हो चुकी थी। अगली बड़ी खबर, पहली बार जूम वीडियो ऐप के जरिए कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। सिंगापुर में पहली बार एक मामले में कोर्ट ने दोषी को जूम ऐप के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई है। ड्रग डील के मामले में सिंगापुर के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सिंगापुर में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉल करके मामले की सुनवाई हुई और दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। मलेशिया में रहने वाले 37 वर्ष के पुनीतन जिन्स को फांसी की सजा सुनाई गई। जिस मामले में फांसी सुनाई वो 2011 के हीरोइन ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला है। शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाई गई है। अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बनाएगी प्रवासी आयोग, श्रमिक को मिलेगी ये गारंटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के सेवा योजना के लिए प्रवासी आयोग बनाने जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निर्देश पर प्रवासी मजदूर यूपी के मुख्यमंत्री ने ये निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं। सरकार के प्रयासों ने अब तक 23 लाख कामगारों को प्रदेश वापस लाया गया है। राज्य सरकार ने सभी को सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए कटिबद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जियो ने दिया ईद का तोहफा, डाटा लाभ और फुल टॉक टाइम के साथ लॉन्च किया ये नया प्लान। जियो ने रमजान और ईद 2020 के आगमन पर अपना नया प्लान लॉन्च किया है। जियो 786 प्रीपेड रिचार्ज प्लान कंपनी की ओर से रमजान और ईद का स्पेशल पैकेज है। बता दें, जियो खास मौके पर स्पेशल रिचार्ज पैक पेश करने के लिए जानी जाती है। यह प्रमोशन प्लान 30 दिन के लिए उपलब्ध होगा
और 786 रुपए के 786 टॉक टाइम के साथ 30 GB हाई स्पीड डाटा भी देगा। इसकी वैधता 90 दिनों की होगी। जैसा कि हमने बताया, कंपनी हर बड़े और खास मौकों पर ऐसे स्पेशल पैक पेश करती रहती है। जियो का नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगा।